अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड 5 में हम बात करेंगे पैक्स इन यूएसए वर्सेस पैक्स इन पाकिस्तान। मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने ये देखा कि अमेरिका में तो पेट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा उनकी केयर की जाती है, जबकि पाकिस्तान में इससे ऑपोजिट है। पाकिस्तान में इस तरह से एनिमल्स की केयर नहीं की जाती जैसे कि यूएसए में होती है। यूएसए में पेट्स के एक सेपरेट स्टोर्स होते हैं जो कि मैं आपको विज़िट करवाऊंगा, और ये पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है। पाकिस्तान में मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रे कैट्स होती हैं जिनके लिए हम कुछ भी नहीं सोचते। मैंने अमेरिका में आज तक कभी भी कोई स्ट्रे कैट्स, कोई स्ट्रे डॉग्स आज तक नहीं देखा। इनके लिए एक स्पेशल अदारे होते हैं, एक शेल्टर प्लेसेस होती है, वहाँ पे इनको रखा जाता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था तो मैं एक दफ़ा बाहर जा रहा था और वहाँ पे एक स्ट्रे डॉग था। मैं उसके पास से गुज़रा और वो उसने ऐसे ही मुझे चेस करना शुरू कर दिया, और उसके बाद से मुझे ऐसा फ़ियर पड़ा डॉग से कि मैं कोई भी डॉग अब भी देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब बस मुझे चेस करने लगा है या मुझे पकड़ने लगा है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई अगर ऐसा हम स्ट्रे डॉग या ऐसे देखें तो उनको लोग अडॉप्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे नॉट ओनली डॉग्स और कैट्स बल्कि हर एनिमल के लिए एक कानून है, और कानून उसको प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स को। यहाँ पे अगर हम बाहर चले जाएं, हम गाड़ी पे जा रहे हैं, अब आप देखेंगे कोई डक्स अगर गुजर रही हैं उसके लिए गाड़ियाँ स्टॉप हो जाएंगी, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ पे कोई केयर नहीं होगी, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन कुछ घर में वहाँ पे भी अभी भी ऐसे हैं जो अगर पेट्स रखें तो उनको बहुत अच्छी तरह भी रखते हैं, और वहाँ पर जो जानवरों का डॉक्टर हो उसको अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। मे बी उसको कोई अच्छा रिश्ता ना मिले, क्योंकि उसको क्या लोग बुलाएंगे, डंगर डॉक्टर। और जबकि अमेरिका में उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, उनको कहते हैं वेट। और यहाँ पे एनिमल्स हॉस्पिटल बहुत डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। मैं आपको पाकिस्तान के जो डंगर डॉक्टर हैं उनका भी विज़िट करवाता हूँ, और मैं आपको अमेरिका के जो हैं हॉस्पिटल उनका भी विज़िट करवाता हूँ। तो आइए हम कुछ पेट स्टोर देखते हैं, और हम कुछ फैमिलीज़ को देखते हैं उन्होंने अपने पेट्स को, कैट्स को कैसे रखा हुआ है। कुछ पाकिस्तान की फैमिलीज़ को भी देखते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हमें क्या इस बारे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये देखें, ये अमेरिका का पेट स्मार्ट स्टोर है। यहाँ पर एनिमल्स की चीज़ें होती हैं, कैट्स, डॉग, फिशेस भी होती हैं, इसके अंदर रेप्टाइल्स भी होते हैं। ये यहाँ का बहुत अच्छा स्टोर है, मैं आपको अंदर से भी विजिट करवाता हूँ। ये देखिए, ये कैट्स की कैसी कैसी इन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं। ये कैट्स के, डॉग्स के फूड, यहाँ पे डॉग्स को लोग नहलाने के लिए भी लेके आते हैं, इस तरह की चीज़ें भी करती हैं। ये देखें, ये एक पूरा स्टोर ही उनके लिए इन्होंने बनाया हुआ है। ये यहाँ का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टोर है जो मैंने आप लोग को विज़िट करवाया है। ये देखें, ये जहाँ पे फिश सेक्शंस हैं, ये रेप्टाइल थिंग, और ये कुछ पैरट्स हैं, इन्होंने इधर रेप्टाइल्स रखे हुए हैं। ये इस तरह से इन्होंने रखा हुआ है। कैट्स फूड, ये देखिए, किसी से कैट फूड, डॉग फूड, क्या डॉग की ग्रूमिंग होती है यहाँ पे। ये इस तरह से कितना बड़ा स्टोर है। ये डॉग फूड, ये चीज़ें, मैं आपको और चीज़ें भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, विजिट करवाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे ये कैट्स इस तरह से हैं जो कि लोग यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी स्ट्रे कैट्स, इस तरह की कैट्स होती हैं, वो इधर आ जाती हैं और फिर लोग इनको अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखवा देते हैं और फिर इनको अडॉप्ट करते हैं। ये देखें, कितनी अच्छी कैट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे डॉग्स भी आते हैं तो वो इनको अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे वो स्ट्रे डॉग्स का हिसाब नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। विज़िटर के क्वेश्चन के मुताबिक पाकिस्तान में पेट कैसे रहते हैं, उनके साथ हमारा कैसा सलूक होता है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं अपने पेट से। ये इनका नाम हैरी है और ये इस वक्त शदीद सोने के मूड में। हम बेड पे सोए ना सोए, ये बेड पे ही सोता है और इस वक्त बोलने के बोल में भी नहीं। चलें हम इसकी एक्सेसरीज देखते हैं, ये कैसे रहता है और क्या करता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हैरी के हाउस से। इसमें तो वो मुश्किल से ही जाता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे है। ये साथ इसका फ्रेंड का है। ये हैरी का फूड है, ये मेडिकेटेड फूड लेता है। ये उसका पानी है और ये उसका लिड है। और ये स्किन नखरे वैसे तो बहुत तंग करता है, मौका जैसे मिलता है बाहर निकलने की करता। इसकी बहुत ज़्यादा बाहर जान पहचान भी है जिसकी वजह से अक्सर ये हमारे खिड़की और दरवाज़ों पे लटक रहा होता बाहर जाने की ख्वाहिश। हैरी हैरी देख लें, नफरे नहीं होता लगते। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिज़ा और है। आई एम फ्रॉम यूएसए। मुझसे खिज़र ने एक क्वेश्चन किया है कि रूटीन बताने के लिए कि जो पेट मैंने रखा हुआ है। आई डोंट नो कि मैंने उसको पेट रखा हुआ है या उसने हमें अपना मालिक रखा हुआ है, बट यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसका और मेरा एक बहुत डीप कनेक्शन है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ, जब भी कुछ करती हूँ और मैं थकती हूँ, तो ये भी ऑटोमेटिकली थक जाता है। और जब मैंने रेस्ट करना होता है तो ये मेरा इतना लॉयल है कि वो कहता है कि मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए मैं रेस्ट कर लूँगा। तो अभी वो इस टाइम पे ये यहाँ रेस्ट कर रहा है। ये इसका काउंटर है जिसमें ये ऑटोमेटिकली फूड आ जाता है। लेट्स से अगर मैं घर पे रही हूँ तो मैं अपने फूड के थ्रू उसको खाना दे सकती हूँ। सो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कहीं ये भूखा ना रह जाए और तो भी पुराना खाना ना पड़ा हुआ हो। इसका पानी भी साथ ही है। इसको इसी बोल में पसंद है क्योंकि जब मैंने दूसरा बोल दिया था जिसमें फाउंटेन आता था तो ये ज़रा गंद बचाता था। तो आई थिंक ही वांट्स द बेसिक वन। ट्रीट टाइम, जो कैट्स होती हैं उनकी स्पेशल ट्रीट्स होती हैं। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ नहीं खिला सकते, हमें ध्यान रखना होता है कि जो इनके लिए बेहतर है वही खिलाएं। और ये इसको बहुत अच्छी लगती है, तो हमने मेक श्योर करना होता है कि इसको एक से ज़्यादा ना दें क्योंकि फिर वो मोटा हो जाता। लॉ एग्जिस्ट तो करता है पाकिस्तान में इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करता क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बहुत कमज़ोर है। तो मेरा ये ख्याल है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम होता है वहाँ पर इखलाकियात भी आ जाती हैं, और हमारी इखलाकियात का तकाजा ये है कि हमें इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखनी चाहिए कि जानवरों के साथ क्या हो रहा है और हमें कहाँ पे उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए, ये सोच के कि कोई देखे ना देखे लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है?